गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड थ्योरम है हमारी रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन एलपी। स्टेटमेंट वो पीछे जो हमने की थी वो हमने सी ए बी के लिए की थी, ये जो है वो एलपी के लिए है। लेट एफ बी अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन एलपी, that is f belongs to LP star where p lying between 1 to infinity. Then there is a function g on LQ such that f of f is equal to integration of fg for all f belongs to LP. फर्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या किया, हमने क्या कंसिडर कर लिया कि f जो है वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है ऑन LP। करेक्टरिस्टिक फंक्शन हमने डिफाइन किया क्लोज इंटरवल 0 1 पे। करेक्टरिस्टिक फंक्शन आपको पता है वैल्यू 1 है अगर x 0 से s इंटरवल तक बिलोंग कर रहे हैं और s से 1 में है तो वैल्यू हमने क्या डाल दी, 0 डाल दी। क्लियरली जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो एलपी से बिलोंग कर रहा है। क्यों क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एलपी से बिलोंग करने के लिए कंडीशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मोड एफ पी रेस्ट पावर पी क्या होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। और जो ये जाई एस जो ये भी फंक्शन करेक्टरिस्टिक फंक्शन है इसकी वैल्यू है तो 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी 0 है। So this belongs to LP. Now we define a function phi on closed interval 0 1 as कैसे डिफाइन किया हमने कि phi को अगर हम s पे लगा रहे हैं then this is equal to f of the s, जैसे हमने पीछे g फंक्शन डिफाइन किया था where s belongs to closed interval 0 1. First we will show phi is absolutely continuous on closed interval 0 1. Let epsilon greater than 0 be given and let s1 siti where I varying from 1 to n be any finite collection, कोई भी हमने फाइनाइट कलेक्शन ले ली पॉइंट्स की इन क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट टोटल लेंथ इज लेस देन डेल्टा। आपको याद हो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस का काम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाउंडेड वेरिएशन वाले चैप्टर में ही किया था। तो हमें ये क्या दिखाना है, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस दिखाना है। तो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हमने क्या कंसिडर करते थे, जो भी आपके पास इंटरवल होता था उसके सब इंटरवल्स की आप कलेक्शन कंसिडर करते थे, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सब इंटरवल्स की टोटल लेंथ जो है वो क्या है हमारे पास, लेस देन डेल्टा है। Now consider summation I varying from 1 to n mod phi of ti minus phi of si. This is equal to, अब फिर वही काम किया जो हमने पीछे किया था कि phi of ti minus phi of si से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, और इस टर्म को मोड वाली टर्म और नीचे सिंपल टर्म, इस टर्म को हमने एप्सिलॉन आई से डिनोट कर दिया। साथ में अंदर टर्म यही है phi of ti minus phi of si। पाई फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है उसकी जस्ट हमने यहाँ वैल्यू रखी है। जो आपका ये एफ है ये आपका लीनियर फंक्शनल है, लीनियर होने के कारण आप कहने का मतलब जैसे आप रिजल्ट यूज करते हो कि स्केलर को अंदर बाहर शिफ्ट कर सकते हो, वही काम हमने यहाँ किया हुआ है। फिर हमने दोनों साइड मोड लिया, मोड लेने पे हमारे पास ये टर्म आ गई। फिर हमने रिजल्ट यूज किया कि मोड टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉम टी नॉम एक्स, ये रिजल्ट यूज हुआ। और फिर हमने क्या कहा था कि जो भी हमने ये सब इंटरवल्स कंसिडर किए उन सब की लेंथ जो है वो क्या है हमारी, लेस देन डेल्टा है। तो वहां से ये क्या आ गया, डेल्टा रेज टू पावर 1 बाई पी आ गया। नाउ टेक डेल्टा को हमने क्या लिया, एप्सिलॉन पी डिवाइडेड बाय नोम एफ पी ग्रेटर देन 0। नाउ दिस इंप्लाइज, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, जो हमारे पास से सम चल रहा था, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, सो फाई इज एब्सोल्युटली continuous. But we know a function is absolutely continuous if and only if it is an indefinite integral. ये रिजल्ट आपने थ्योरम प्रूव की हुई है, ये थ्योरम भी, that is there is an integrable function g on closed interval ab, ए बी की जगह हमारे पास सॉरी यहाँ क्या चल रहा है 0 1 सच दैट फाई ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी 0 टू एस। ये सारे रिजल्ट्स जो हैं, ये जो आपका फंक्शनल एनालिसिस जो पेपर है वो मैथमेटिकल एनालिसिस से मिलता जुलता है, मिलता जुलता मीन्स उसके रिजल्ट्स इसमें यूज कर रहा है वो यहाँ। नाउ एफ ऑफ जाई ऑफ एस दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ एस, और फाई ऑफ एस क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन 0 टू एस जी। और अब इसको यहाँ कैसे लिख सकते हो, फिर वही वाला रिजल्ट यूज किया, इंटीग्रेशन 0 टू 1 जी साई ऑफ एस। वहां भी लिखते थे ना आप करेक्टरिस्टिक फंक्शन लिबेक इंटीग्रल में इंटीग्रेबल है क्योंकि फंक्शन। Since every step function psi on the interval 0 1 can be written as a suitable linear combination of simple functions, ये रिजल्ट भी वहां पे आपने किया था, से यहाँ आपने कैसे लिख दिया, हर स्टेप फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल फंक्शंस के टर्म्स में। तो साई को हमने कैसे लिख दिया, समेशन सी आई जाई ऑफ एस आई, क्योंकि आपको पता है जो जाई जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो आपका सिंपल फंक्शन है। देन वी हैव एफ ऑफ साई, एफ अप्लाई किया हमने तो इसको हमने लिख दिया एफ ऑफ समेशन सी आई जाई ऑफ एस आई। नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन सी आई, फिर वही एफ जो है आपका लीनियर है तो अंदर बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर आई सी आई एफ ऑफ जाई एस आई की वैल्यू डाल दी इंटीग्रेशन जी जाई ऑफ एस आई। नाउ ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ जी समेशन सी आई जाई ऑफ एस आई, और ये समेशन सी आई जाई ऑफ एस आई क्या है आपका, साई है। तो एफ ऑफ साई जो है वो क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ जी साई। सेकेंड स्टेप देखो, लेट एफ बी अ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1।
एंड हेंस लिबेक इंटीग्रेबल। हम क्या कह रहे हैं, एफ जो है बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, जो भी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन होता है वो क्या होता है, आपका लिबेक इंटीग्रेबल होता है। ये रिजल्ट आप प्रूव भी कर चुके हैं, उसमें लिबेक इंटीग्रेबल वाले में कर चुके थे। देन देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप फंक्शंस, तो स्टेप फंक्शंस की सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी विच कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो एफ हर जगह एफ को कन्वर्ज करेगी, हर जगह नहीं सॉरी, जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर एफ को कन्वर्ज करेगी, दैट इज साई एन कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये भी एक रिजल्ट है, रिजल्ट हमने यूज किया। द सीक्वेंस मोड, सीक्वेंस क्या है हमारे पास, मोड एफ माइनस साई एन पी, दिस टेंड्स टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देखो क्योंकि साई एन एफ को टेंड कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो साई एन माइनस एफ जो सीक्वेंस है वो किसको टेंड करेगी, जीरो को ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर ये सीक्वेंस जीरो को टेंड कर रही है साई एन माइनस एफ, तो उस पर रेस टू पावर पी कर लो, कुछ भी पावर रेस करो, तो वो भी किसको टेंड करेगी, जीरो को टेंड करेगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, and hence is bounded, and is bounded because f and psi n both are bounded functions. ठीक है, now by bounded convergence theorem let fn be a sequence of measurable functions defined on set E of finite measure, and suppose that there is a real number m such that mod fn less than equal to m for all n and x if fx is equal to this। तो आप क्या करते थे, लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है इंटरचेंजेबल है। ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है ये बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट दे रखी है इसने, जो आप कर चुके हो। अब हम यहाँ बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम का रिजल्ट यूज कर रहे हैं। बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम से क्या आएगा, लिमिट और इंटीग्रल साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है, तो हमने यहाँ वही काम किया है। और यहाँ देखो ये f माइनस एन, इसका जो मोड मीन्स जो सीक्वेंस थी वो किसको कन्वर्ज कर रही थी, जीरो को कन्वर्ज कर रही थी, तो ये वैल्यू जीरो, तो मीन्स इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई जीरो। नाउ दिस इंप्लाइज नॉर्म f माइनस साई एन विद रिस्पेक्ट टू p। अब इसकी वैल्यू ये नॉर्म ही तो है आपके पास, दिस टेंड्स टू जीरो एंड f इज, यहाँ से क्या हो गया, एंड f क्या है आपका, बाउंडेड है। सो मोड f ऑफ f माइनस f ऑफ साइन, f हम अप्लाई करके लिख रहे हैं इस पे, दिस इज इक्वल टू, f को इकट्ठा कर सकते हो, f आपका लीनियर है, फिर रिजल्ट यूज करो, मोड tx इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म t नॉर्म x, एंड दिस जो ये f माइनस साइन जो ये सीक्वेंस थी ये किसको टेंड कर रही थी, जीरो को टेंड कर रही थी एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपके पास इसका मतलब क्या आ गया, जो ये मॉडुलस है दिस टेंड्स टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो f साई n जो आपके पास सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, f ऑफ f को, मींस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ साई n इज इक्वल टू f ऑफ f। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है इस लेक्चर में, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।